ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 2 एपिसोड नंबर सॉरी सॉरी गाइस, ये तो अपना पार्ट 3 है। स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 के अंदर। गाइस, ये वाला एपिसोड थोड़ा सा छोटा होने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ इसे बना ही इसलिए रहा हूँ ताकि आप सभी लोग मुझे सजेशन दे सके कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने मांगा एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे को नहीं मिली कोई वेबसाइट जहाँ पर इसके कलर पेजेस अवेलेबल हो। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। गाइस, पार्ट 3 को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसा कि अपन सभी को पता है, बहुत सारी एनिमेस के अंदर मांगा और एनिमे के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्टोरी होती है मेन, वो तो सेम ही होती है कि क्या होने वाला है किस तरीके से। गाइस, अगर कोई भी चेंज यहाँ पर नोटिस होगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा कि एनिमे के अंदर ऐसा था और यहाँ पे ऐसा हुआ है। गाइस, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी बेकार लगे, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर दूंगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 एपिसोड नंबर 1 या फिर 27 के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं इचिबे ने क्विंसी किंग को पूरी तरीके से किसी कीड़े की तरह मसल कर नीचे फेंक दिया होता है। इचिबे कहता है कीड़ों के राजा कही के अलविदा। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं यहाँ का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। क्विंसी किंग कहता है तो तुम और ऐसा सोचते हो, मुझे बहुत ही दुख पहुंचा कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच के रखा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तक मेरी आंखें बंद थी। और गाइस, इसी के साथ हम देखते हैं क्विंसी किंग बहुत ही खतरनाक तरीके से वापस ऊपर आ जाता है और आते के साथ से इचिबे को अपनी तलवार घुसा देता है। इचिबे कहता है तुम अभी तक मरे क्यों नहीं। गाइस, हम देखते हैं क्विंसी किंग के ऊपर जो लेटर्स इचिबे ने लिखे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो ब्लैक एंट लिखा हुआ था, इचिबे कहता है नामुमकिन, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी के साथ यहाँ पर हैशवॉल्ट की आवाज आती है। गाइस, आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि हैशवॉल्ट को तो सेंजुमारू ने अपनी बांका यूज करके मार दिया था, लेकिन गाइस यही वो छोटा सा चेंज है जो कि एनिमे और मांगा के अंदर अपन को दिखाया गया है। यहाँ पर ये सभी के सभी स्टर्न रिटर्स फिलहाल में जिंदा होते हैं, ये लोग मरे नहीं है। हैशवॉल्ट कहता है अगर मास्टर को तुम्हारी पावर्स के बारे में पहले से पता हो और तो और ऐसी एबिलिटी जिससे कि आगे क्या होने वाला है पहले ही पता चल जाए। गाइस, इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि क्विंसी किंग यहाँ पर फ्यूचर देख सकता है, तो ऐसे में इन्हें हरा पाना इम्पॉसिबल है। यही चीज इनकी पावर को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि आखिरकार ये ए जो ठहरे। गाइस, ए का यहाँ पर मतलब है ऑलमाइटी। जिस तरीके से सारे के सारे ईस्टर्न रिटर्स के लेटर्स है, इसी तरीके से क्विंसी किंग का लेटर है ए। गाइस, ओरियो का लेटर भी ए है। आपको ये बात पहले से पता होगी अगर आपने मेरे पुराने वाले एपिसोड्स देख के रखे हैं। हैशवॉल्ट बताता है मैजेस्टी जब भी लड़ते हैं वो अपनी आंखों को बंद रखते हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं कि वो अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक सील्ड क्विंसी किंग को अपने आप को रीस्टोर करने में कम से कम 900 साल लग जाते हैं। अपनी ब्रेन को, अपनी दिमाग को वापस गेन करने में 90 ईयर्स लग जाते हैं। उसके बाद 9 साल लग जाते हैं उनकी पावर्स को वापस गेन करने में। उन 9 सालों के दरमियान जबकि वो अपनी पावर्स को रीगेन कर रहे हैं, अगर उन्हें कभी भी अपनी आंखें खोलने की जरूरत पड़ी तो वो अपना कंट्रोल, अपनी पावर ए के ऊपर से खो देंगे। गाइस, ऑलमाइटी का बहुत ही खतरनाक मतलब होता है लगभग किसी तरीके का ओमनीपोटेंट बीइंग, यानी कि बहुत ही खतरनाक पावर। और तो और जो पावर्स अपन स्टर्न रिटर्स में उनकी बटी हुई है वो भी सारी की सारी वापस एब्जॉर्ब हो जाएगी उन्हीं के अंदर। इसी कारण से सिर्फ अपन लोगों के लिए मैजेस्टी ने अपनी आंखें अभी तक बंद रखी थी। अब जो पावर रिगेन करने का 9 इयर्स का जो इंटरवल था वो भी खत्म हो चुका है। अब तुम देखने वाले हो मैजेस्टी की ट्रू पावर्स। हैशवॉल्ट इचिबे से कहता है कि तुमने ही उन्हें फोर्स किया अपनी बंद आंखें खोलने के लिए। हजारों सालों से जो हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, आखिरकार आज उनका जवाब मिलेगा हमें। क्विंसी किंग इचिबे से कहता है कैसे, क्या मैं हार चुका हूँ?
ये अभी तक मरा क्यों नहीं, और तो और इसने मेरी पावर से खुद को कैसे छुड़ाया। इस तरीके के सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। मेरी आंखें खुल चुकी है, इसलिए अब मैं फ्यूचर में क्या होने वाला है सब कुछ ही देख सकता हूँ। जो चीजें मैं पहले ही देख चुका हूँ उन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता है। उससे मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम उस पावर से मुझे नहीं हरा सकते। अगर मुझे किसी भी पावर के बारे में पता होता है तो मैं खुद उसे इस्तेमाल करता हूँ। क्विंसी किंग एक बार फिर से बोलता है, द ऑलमाइटी, यही मेरी पावर है। इचिबे कहता है कि तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि मैं हारने वाला हूँ। अगर तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता भी है तो इससे क्या ही बदल जाएगा। तुम मुझे हराने के बारे में कैसे सोच सकते हो जबकि तुम अंधेरे में घिरे हुए हो। गाइस यहाँ पर अंधेरे से मतलब है इचिबे की पावर, यानी कि डार्कनेस, यानी कि ब्लैक, यानी कि कलर। जो नाम मैंने तुम्हें दिया था तुमने उसे चेंज कर लिया। इसका मतलब ये मत सोचो कि तुमने सब कुछ ही कर लिया है। जितनी भी डार्कनेस है वो सब की सब मुझसे ही बिलोंग करती है। और गाइस हम देखते हैं जितनी भी डार्कनेस आसपास में मौजूद होती है इचिबे उसे इकट्ठा करने लग जाता है। वो सारी की सारी डार्कनेस को एक बोल, एक कटोरे के अंदर इकट्ठी कर लेता है और उसे पी जाता है। पीते पीते ही वो एक बहुत ही ज्यादा लंबी चैंटिंग शुरू कर देता है। गाइस चैंटिंग का मतलब होता है मंत्रों का उच्चारण। इचिबे क्विंसी किंग से कहता है, अब मैं तुम्हारे सामने ऐसी जगह पेश करने वाला हूँ जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए आराम करने वाले हो। ये जगह 100 अंधेरी रातों से मिलके बनी हुई है और ये अंधेरी रातें मैंने सोल सोसाइटी के फ्यूचर से ली। तुम कभी भी रीइंकारनेट भी नहीं हो पाओगे। गाइस रीइंकारनेट का मतलब होता है पुनर्जन्म, यानी कि ये कभी भी पुनर्जन्म भी नहीं ले पाएगा। जब तक कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं पहुंचेगा तुम पूरी तरीके से जीरो तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा सारा खून, फ्लैश, बोन्स सभी की सभी कुछ भी नहीं बचेगी। जो तुम्हारे अंदर ब्लैक अंधेरा है मैं उसे भी लेने वाला हूँ। तुम एक ऐसे नर्क में जाने वाले हो जिसका अंधेरा कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इसी बात पे क्विंसी किंग कहता है कि मुझे याद है मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं सब कुछ ही देख सकता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वो शख्स हूँ जो कि अपना नाम खो चुका है? जो भी चीज मेरे नजरों के सामने आती है वो मेरे सामने पावरलेस बन जाती है। मेरी आंखों की पावर के कारण मुझे न तो कुछ समझने की जरूरत है और न ही किसी प्लान की जरूरत रहती है। आखिरकार मेरा नाम युहाबहा है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और इसी के साथ गाइस हम देखते हैं यहाँ पर इचिबे पूरी की पूरी तरीके से ब्लास्ट ही हो जाता है बेचारा एक तरफ से, और यहाँ पर शायद गाइस वो मारा जाता है। गाइस अगर मैं कभी भी शायद वर्ड का यूज करता हूँ तो वो 95% चांस होते हैं वो हो चुका है और 5% चांस है वो नहीं होता। अगर कोई चीज नहीं होती है तो मैं उसे बाद में क्लियर कर देता हूँ गाइस। ओके, क्विंसी किंग कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने देखा था। इतना बोल के वो आगे चला जाता है जो इचिबे ने पहले स्टार्टिंग में सील बनाई थी उसके पास। और गाइस हम देखते हैं इचिबे की यहाँ पर मुंडी अलग पड़ी है, पैर अलग पड़े हैं। इसका मतलब बेचारा यहाँ पर सचमुच में मारा जाता है। क्विंसी किंग कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारी मौत बस 3 कदम ही दूर थी। क्विंसी किंग इचिबे की सील को जला देता और कहता है स्क्वाड 0 या फिर 0 डिवीजन पूरी तरीके से गिर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। यानी कि क्विंसी किंग अब डायरेक्ट सोल किंग से कह रहा है। इसी के साथ क्विंसी किंग आगे बढ़ जाता है और भाई साहब हम देखते हैं वो चीज जिसका इंतजार कब से कर रहे थे यार। इचिगो और ये सारे बंदे पहुंच जाते हैं रॉयल पैलेस के अंदर। इनका जो पिलर होता है एकदम धमाक से आके लगता है इधर रॉयल पैलेस एंट्रेंस पे, जिससे कि यहाँ पर गांजियो बेचारा नीचे गिर जाता है वहीं के वहीं। इचिगो बाहर आते के साथ से कहता है क्या लड़ाई खत्म हो चुकी है? चैड कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, इतना सब कुछ शांत क्यों है? और इसी के साथ भाई लोग योरुइची, इचिगो इन सब की नजर पड़ती है यहाँ पर अपने इचिबे के ऊपर, जो कि टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर बटा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है बेचारा। ओरिहिमे कहती है कि मैं इन्हें हील करती हूँ। गांजियो कहता है इनकी मदद कर पाना नामुमकिन है क्योंकि ये इतने सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं। इचिगो बताता है कि ये स्क्वाड 0 के हाई प्रीस्ट है। गाइस हाई प्रीस्ट यहाँ पर इचिबे को कहते हैं और इन्होंने मुझे और रुकिया को ट्रेन किया था। ये स्क्वाड 0 के मेंबर है। गाइस हम देखते हैं यहाँ पर से काले स्पॉट्स के अंदर से इचिगो की आवाज आने लग जाती है जो कि इचिबे की होती है। यहाँ पर इचिगो कहता है कि मुझे इचिबे की आवाज सुनाई दे रही है। इचिबे कहता है कि इचिगो मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। इचिगो कहता है आपका नाम योसुबे इचिबे।
इसी के साथ गाइज हम देखते हैं इचिबे भाई यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली सेफ होते हैं और एकदम ही कह सकते हैं रिवाइव हो जाते हैं। इचिबे कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा करीबी मामला था, थैंक यू बॉय। ये देख के भाई साहब लिटरली एक एक बंदा यहाँ पर हैरान हो जाता है कि ये अभी अभी हुआ क्या। इचिगो पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तुम मरे नहीं हो क्या? इचिबे कहता है हाँ मैं तो मर चुका था, मैंने अभी अभी कुछ तुम्हारी पावर्स चोरी करी और वापस ठीक हो गया। तुमने जैसे ही मेरा नाम लिया था उसके कारण, सारे नाम्स के अंदर कुछ न कुछ पावर्स होती है। इचिबे कहता है कि मेरा ये हक बनता है कि मैं कुछ तुम्हारी पावर्स ले सकता हूँ। इचिगो कहता है ये सब क्या किया कराया है। इसी के साथ यहाँ का माहौल सीरियस हो जाता है। इचिबे कहता है इचिगो से प्लीज युहाबहा को रोको, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी पावर्स का इंतजार करूँ वापिस आने का, भले ही मैं अब सिंगल पीस में हूँ। उसने पूरी की पूरी स्क्वाड जीरो को हरा दिया, अभी कोई नहीं बचा है जो कि उससे लड़ सके, उसे रोक सके। उसे बस किसी भी तरीके से रोक लो, भले ही तुम उसे मार न पाओ। जो इस पूरे वर्ल्ड की चाबी है सोल किंग, वो खतरे में है। गाइस इचिबे कहना चाहता है ये, साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। गाइस इचिबे यहाँ पर बेचारा हार जाने के कारण बहुत ही दुखी है और मायूस है यार बेचारा। इचिबे कहता है अगर सोल किंग मर गए तो सेरेटे, वर्ल्ड ऑफ लिविंग और ह्यूकोमुंडो सभी के सभी गायब हो जाएंगे। इचिगो प्लीज सोल किंग को बचा लो, उन्हें प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ गाइस हम देखते हैं ये सभी के सभी भागते हैं सोल किंग के पैलेस के अंदर और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट। हम देखते हैं यहाँ पर क्विंसी किंग ने सोल किंग के अंदर अपनी तलवार पूरी की पूरी घुसा के रखी हुई है। क्विंसी किंग कहता है अलविदा सोल किंग, वो शख्स जिसने की पहले ही फ्यूचर देख रखा हो, मेरे फादर। इसी के साथ भाई लोगों ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और साथ ही साथ वीडियो भी। आपको लाइक करना है, जरूर से जरूर कमेंट करना है गाइस, बताना है मुझे इम्प्रूवमेंट में किस तरीके की जरूरत है। तब तक के लिए बाय बाय।